हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं ब्लैक पेन अकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज जो हम अंक करने वाले हैं वो हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, खास करके रेलवे में घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ उसी तरह के क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याओं का अनुपात है 6, अनुपात 8, अनुपात 14। ठीक है दोस्तों, इसमें से पहली और तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 60 अधिक है, तो तीनों संख्याओं का ज्ञात करें। तो आपसे पूछी गई है तीनों संख्याओं का मान। तो ये देखिए तीनों संख्या का अनुपात दिया गया है, वही हम लिख लेते हैं पहले 6 अनुपात 8 अनुपात 14। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। देखिए इसमें पहले क्या बोली गई है, इसमें से पहली और तीसरी संख्याओं का योग, यानी कि पहली वाली संख्या ये है, ये दूसरी वाली संख्या है और ये तीसरी वाली संख्या। तो क्वेश्चन में बोली क्या गई है, इसमें पहली और तीसरी संख्याओं का योग, यानी कि जो पहली संख्या है और जो तीसरी संख्या है उन दोनों का योग, यानी कि ये पहली संख्या और ये तीसरी संख्या, इन दोनों का योग क्या है दोस्तों 14 को, और अगर 6 से जुड़ेंगे तो कितने आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 रेशियो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए बोला क्या गया है, दूसरी संख्या से 60 अधिक है, दूसरी संख्या से 60 अधिक है, यानी कि ये जो 20 रेशियो है और ये जो दूसरा संख्या यानी कि 8 रेशियो, ये जो 20 रेशियो है, ये 20 रेशियो है और ये 8 रेशियो दूसरी संख्या से 60 अधिक है, यानी कि ये जो 20 है 8 से 60 अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इन दोनों का अंतर क्या होगी, ये 20 और ये 8 का अंतर कितना है, ये 20 है, 20 रेशियो है, ये 8 रेशियो, तो इन दोनों का अंतर कितना है 12 रेशियो का अंतर है। तो वही तो आपको बोले यही क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या से 60 अधिक है, तो आपको रेशियो में पता चल चुकी है 12 रेशियो ज़्यादा है, और क्वेश्चन पे आपको दिया गया है कि 60 संख्या में 60 अधिक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 12 रेशियो बराबर 60, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं कि 12 रेशियो बराबर 60 है। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा दोस्तों 60/12 होगा, यानी कि 60/12 को कितने बारे 5, यानी कि 12 को अगर 60 को अगर 12 से कटेंगे तो कितने बारी जाएगा 5 बारी। तो हम लोगों को पता चल चुकी है कि एक रेशियो बराबर 5 है। क्लियर है दोस्तों। तो अगर हम लोगों का एक रेशियो बराबर 5 होगी तो 6 रेशियो बराबर कितना होगा, 6 रेशियो बराबर होगा 30। 6 से अगर 5 को गुणा करेंगे तो 30 आएगा। ठीक उसी तरह अगर 8 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 40, तो ये 40 आ गया। और ये जो 14 है ये क्या है दोस्तों, ये 14 रेशियो बराबर, यानी कि एक रेशियो बराबर अगर 5 होगी तो 14 रेशियो बराबर 60 होगी। तो ये 30 40 और 60 हम लोगों को पता चल चुकी है कि तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो तीनों संख्या कितनी है 30 40 और 60। तो देखिए कि किस ऑप्शन में है, सॉरी दोस्तों, ये 5 से 14 को गुना करेंगे तो कितनी बारी जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ गलती के लिए। 5 से अगर 14 को गुना करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो 30 40 और 70 कितने ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए 30 40 और 70। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन में तीनों संख्या का अनुपात, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में ही बोला गया है कि पहली संख्या और जो तीसरी संख्या है इन दोनों का योग, यानी कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग। तो हमने पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग कितना ले लिया 20, यहाँ पे 20 आ गया। क्लियर है। अब देखिए बोला क्या गया है कि दूसरी संख्या से 60 अधिक है, तो दूसरी संख्या यानी कि 8 है, तो 8 से 20, यानी कि जो 20 रेशियो है 8 रेशियो से संख्या में 60 अधिक है। ये जो 20 रेशियो है ये 8 रेशियो से 60 संख्या में 60 बेसी है। ठीक है दोस्तों, और रेशियो में कितना ज़्यादा है 12 रेशियो ज़्यादा है, यानी कि 20 से 8 को अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो हमको पता चल चुकी है रेशियो में 12 रेशियो ज़्यादा है, और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 60 रेशियो ज़्यादा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 12 रेशियो बराबर 60 है। तो अगर हम लोग को पता चल चुकी है कि 12 रेशियो बराबर 60 हुआ, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा दोस्तों, एक रेशियो बराबर 5 होगा। तो वही तो हमने बोला निकाला है यहाँ पे, एक रेशियो बराबर 5। तो देखिए पहला जो रेशियो दिया गया था ये 6 8 और 14, तो हम लोग को अगर पता चल चुकी है कि एक रेशियो बराबर 5 है, तो 6 रेशियो बराबर कितना होगा 30 होगा। ठीक उसी तरह से 8 रेशियो बराबर 40 होगा, और 14 रेशियो बराबर कितना होगा 70। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। अगर किसी को किसी तरह की भी डाउट अभी तक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया है, आप समझ चुके होंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। देखिए, एक भिन्न का हर उसके अंक से 4 अधिक है। ठीक है दोस्तों, यदि अंश में 8 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 3 प्राप्त होती है, तो उस भिन्न के अंश तथा हर का ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक भिन्न क्या होती है दोस्तों, एक भिन्न में क्या होती है, यहाँ पे जो संख्या रहता है, यहाँ पे जो संख्या रहता है इसको कहते हैं हर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और यहाँ पे ऊपर में जो संख्या रहता है उसको कहते हैं अंश। क्लियर है दोस्तों, ऊपर में जो संख्या रहता है उसको कहते हैं अंश, और नीचे वाले जो संख्या रहता है उसको कहता है हर। तो भिन्न में अंश रहता है और हर रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसमें बोला क्या गया है, एक भिन्न का हर जो यहाँ पे रहता है ये संख्या उसके अंक से 4 अधिक है, यानी कि ऊपर में जो संख्या है उससे 4 अधिक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ऊपर में x है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ऊपर में अगर x होगा तो अंश में अगर 4 अधिक है, अंश से 4 अधिक होगा हर। तो हर कितना है दोस्तों, x + 4। क्लियर है। देखिए एक भिन्न का हर यानी कि जो नीचे वाला संख्या है उसके अंक से 4 अधिक है, यानी कि ऊपर वाला जो संख्या है उससे 4 अधिक है। तो ऊपर वाला संख्या हमने मान लिया x, तो नीचे वाला कितना होगा, x + 4, यानी कि 4 अधिक है, क्वेश्चन में बोली गई है। अब देखिए क्या बोला गया है कि यदि अंश में 8 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि ऊपर में जो संख्या है उसमें अगर 8 जोड़ दी जाए तो, और बाद में क्या कहेगी, ऊपर में 8 की वृद्धि कर दी जाए, तो हमने यहाँ पे 8 की वृद्धि कर दी है। और देखिए और बोला गया है हर की 2 कमी कर दी जाए, यानी कि हर में 2 की घटा दी जाए, यानी कि 2 अगर घटा दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बोला गया है हर में 2 की कमी कर दी जाए, तो हमने हर में 2 की कमी कर दी, तो परिणाम में क्या होता है दोस्तों, परिणाम में 3 प्राप्त होती है। यानी कि ये जो मेथड है इसमें क्या प्राप्त होगी दोस्तों, ये 3 के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका परिणाम में 3 आएगा, तो ये होती है। तो आपसे बोला गया है उसमें उस भिन्न का अंश और हर का ज्ञात करें। तो ठीक है दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन में बोला गया था वो मेथड हमने यहाँ पे ले लिया। देखिए दोस्तों भिन्न, यहाँ पे देखिए ये नीचे में 1 रहेगा जो दोस्तों को आसानी होगी समझने में। तो ये हम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 3 से अगर x को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3x आ जाएगा। प्लस में ये 4 से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से अगर 3 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6। तो बराबर में क्या रहेंगे, या अगर 1 से x को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ही रहेगा। प्लस में क्या रहेंगे, 8 रहेंगे। अगर 8 से 1 को गुणा करेंगे तो 8 ही रहेंगे। तो ये वाला x बॉर्डर पर के क्या आ जाएगा, 3x। ये प्लस में है, बॉर्डर पर जाके क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 8 है इस तरफ, और ये जो +6 है बॉर्डर पर जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो क्या आएगा दोस्तों, 2x बराबर की 2। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर कितना होगा दोस्तों, 2/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 1। देखिए आप हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी ऊपर वाला जो अंश है अंश को x मानी थी, और जो नीचे वाला हर है उसको मानी थी x + 4। तो वहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं, यानी कि ऊपर वाला जो x है और नीचे वाला को ये x + 4। ये तो पहला वाला जो हमने क्वेश्चन में दिया गया था वही तो है। देखिए एक भिन्न का हर उसके अंश से 4 अधिक है, तो ये ऊपर वाला जो हर, ये जो हर है, ये नीचे वाला जो हर है ऊपर वाला से 4 अधिक है कि नहीं है। तो इसमें देखिए x का मान इनपुट करते हैं, ऊपर में 1 रहेगा और 1 + 4, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/5। तो आपको पता चल चुकी है। तो उस भिन्न के अंश तथा हर को ज्ञात करें। तो ऊपर वाला जो ये है 1 है, इसको कहते हैं अंश, और नीचे वाला जो ये है इसको कहते हैं हर। तो ये भिन्न आपको पता चल चुकी है कि 1/5। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये मैच कर रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। अभी तक कोई भी किसी का कोई भी कहीं
तरह की भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, ज़रूर हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन बहुत मज़ा आएगा दोस्तों करने में। देखिए दिया गया है 40 व्यक्तियों का औसत उम्र 40 वर्ष है, तो 20 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी। देखिए दोस्तों, इसके लिए तो आपको कोई भी पेन और पेपर की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। देखिए आपसे बोला गया है कि 40 व्यक्तियों का औसत उम्र 40 है, यानी कि 40 व्यक्तियों का औसत 40 है। तो 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद यानी कि ये जो 40 व्यक्तियां हैं, इसके जो उम्र होगा तो ये सबका 20-20 बढ़ जाएगा। 20-20 बढ़ जाएगा कि नहीं। तो 40 व्यक्तियों का अगर 20-20 उम्र बढ़ जाएगा तो औसत में भी 20 बढ़ जाएगा। तो देखिए 40 से अगर 40 ये जो उम्र है यानी कि औसत उम्र 40 है, तो इसके भी अगर हमने 40 प्लस 20 कर दिया ये 60, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। देखिए 40 व्यक्तियों का औसत उम्र दिया गया है 40, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए तो बोला गया है कि तो 20 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी। तो यानी कि 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष ये जो 40 लोग हैं, जो 40 लोग हैं सबका अगर 20-20 उम्र बढ़ा दी जाए, सबका अगर 20-20 उम्र बढ़ा दी जाए तो औसत उम्र जो दिया गया था 40, तो उसमें भी 20 की वृद्धि होगी कि नहीं। तो 40 जो उम्र है औसत उम्र, तो उसमें भी अगर 20 औसत बढ़ जाए तो क्या हो जाएगी दोस्तों 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए और एक तरह के क्वेश्चन जो कि लंबाई होती है, तो इसका हम करके देखते हैं। तो देखिए 40 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना है 40, तो इसका मोट यानी कि जो कुल उम्र है तो कितना होगा। 40 व्यक्तियों का औसत उम्र अगर 40 होगा तो कुल उम्र कितना होगी दोस्तों, 2020 यहाँ पे रह जाएगा और 4 से 4 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600। अब देखिए बोला गया है तो 20 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी। तो 20 वर्ष बाद यानी कि 40 जो व्यक्तियां हैं उन सभी को 20-20 उम्र बढ़ जाएगा। तो 20 यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 यानी कि 800 आ जाएगा, क्लियर है। तो इनका कुल उम्र कितना होगा। तो यह देखिए 2 शून्य से 2 शून्य रह गया और 16 से अगर 8 को जुड़ेंगे तो कितने बार आ जाएगा। तो 16 से अगर 8 को जुड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो देखिए 40 व्यक्तियों का 60 वर्ष का यानी कि 40 व्यक्तियों का 40 वर्ष, तो यहाँ पे 40 वर्ष उम्र जो यहाँ पे है तो वो तो रह गया, और इसमें भी अगर 20 जोड़ दे तो 2400 आ गया उसका कुल उम्र, यानी कि 40 लोगों का कुल उम्र यहाँ पे आ गया। तो ये 2400 को अगर हम लोग औसत में ले आएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, तो ये जो 2400 है तो उसको हम 40 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य चला गया और 4 से 240 को कटेंगे कितने बारी, 4 छम 24, 24 और 1 शून्य बच गया तो 1 किया, तो ये 60 आ गया। तो ये 60 वर्ष उनका औसत उम्र है, 20 वर्ष बाद का उनका 60 आ जाएगा उनका औसत उम्र। तो वही तो हमने पहले किया था। अगर पहले जो किया था 40 व्यक्तियों का औसत उम्र 40 है, 20 वर्ष बाद का यानी कि सबका उम्र 20-20 बढ़ रहा है तो औसत उम्र भी 20 बढ़ जाएगा। तो वही तो हमने किया था यहाँ पे। देखिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को डाउट है, सारी डाउट क्लियर हो चुकी है। देखिए ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए दोस्तों ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 12 बंदर 12 केले को 12 मिनट में खा सकते हैं, तो बताइए 4 बंदर 4 केले को कितने समय में खा सकेगा। ओ भाई देखो क्या दिया गया है, ये जो 12 बंदर है तो कितने मिनट में खा रहा है, 12 मिनट में खा रहे हैं 12 केला। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। 12 बंदर 12 केला खा रहे हैं 12 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बंदर एक केला कितने मिनट में खाएगा, 12 मिनट में खाएगा, क्योंकि 12 जो बंदर हैं सबके पास एक एक केला रहेगा। सबके पास एक एक केला रहेगा कि नहीं, ज़रूर रहेगा। 12 बंदर के पास एक एक केला रहेगा और उनको खाने में अगर 12 मिनट का टाइम लगता है तो एक बंदर के पास एक केला 12 मिनट में, तो वही तो हमने यहाँ पे लिखी है। तो देखिए ठीक उसी तरह से अगर 4 बंदर में 4 केला रहेगा, 4 बंदर के पास 4 केला रहेगा तो उसको कितने टाइम में खाएगा, 12 मिनट में ही खाएगा कि नहीं। अगर एक
बंदर एक केले को 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले को 12 मिनट में ही खाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अक्सर जो दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन में करके आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकता है, तो 4 बंदर 4 केले 4 मिनट में खाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। जो ये क्वेश्चन ये आंसर करके आएगा जो दोस्त, वो अब वो गलती करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 12 बंदर है 12 बंदर के पास 12 केला है, तो 12 मिनट में खाएगा वो। तो एक केला खाने में एक बंदर के पास एक केला रहेगा, 12 बंदर के पास अगर 12 केला रहेगा तो एक बंदर के पास एक केला जरूर रहेगा, हर एक के पास एक केला रहेगा, और उसको खाने में अगर 12 मिनट के टाइम लेगा तो 4 बंदर 4 केले को 12 मिनट में ही खाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए आपको समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए आप और आपके दोस्त लोग किसी रेस्टोरेंट में गया है, ठीक है दोस्तों। आप और आपके कुछ दोस्त, यानी कि मान लीजिए आप और आपके 5 दोस्त, यानी कि आप कुल मिला के 6 लोग हैं, ठीक है दोस्तों। 6 लोग हैं, तो 6 लोग एक रेस्टोरेंट में गए हैं आप लोग। तो देखिए अगर आपको किसी खाने की ऑर्डर दिया है और उसको खाने में अगर सभी को 15 मिनट में आप लोग खा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 15 मिनट में हर एक लोग खा सकते हैं। आप दोस्तों के साथ 6 लोग थे, 6 लोग 15 मिनट में एक रेस्टोरेंट में खाना खा चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी दिन आप अकेला उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो आप क्या 1 मिनट में खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे दोस्तों। तो आप जब अकेला ही जाएंगे तब भी आप 15 मिनट में ही खाएंगे। क्लियर है? आप 6 लोगों के साथ जाएंगे तब भी 15 मिनट में आप खा सकेंगे। सब दोस्तों के खाना पीना हो जाएगा 15 मिनट में। तो आप जब किसी दिन अकेला उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो आप अकेला 1 मिनट में तो नहीं खा पाएंगे। आप अकेला तो 1 मिनट में वो सब खाना नहीं खा पाएंगे। आपको भी से वही 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो वही तो यहाँ पे दिया गया है। तो 4 बंदर 4 केले को 4 मिनट में ही तो नहीं खा पाएगा। तो 4 बंदर 4 मिनट में 4 केले को 12 मिनट में ही खाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और इस तरीके का अंक लेने के लिए, पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना दोस्तों।